नमस्कार, मैं हूं आपकी देसी गर्ल नेहा और स्वागत है आप सभी का मेरे शो स्वीदेशी में। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं कि यार आज मैं हिंदी में बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, दरअसल हमारा आज का शो होने वाला है कुछ स्पेशल, क्योंकि हमारे आज के शो में हम बात करेंगे हमारे कुछ देसी मित्रों से और जानेंगे उनसे उनका स्वीडन का एक्सपीरियंस। लेकिन उनके एक्सपीरियंस जानने से पहले मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, स्वीडन एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो हम इंडियंस को यहाँ थोड़ा सा परेशान करती है वो है यहाँ की लैंग्वेज। जी हाँ, यहाँ के लोग इंग्लिश बोलना बहुत कम प्रेफर करते हैं। इंग्लिश इन्हें नहीं आती और स्वीडिश हमें नहीं आती। जी हाँ, और इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स हम लोगों के साथ होते हैं और उनमें से कुछ एक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियाँ कहीं भी चली जाए वो पार्लर जाना नहीं भूलती। जी हाँ, जब मैं यहाँ आई, हालांकि ज़्यादा वक्त मुझे अभी नहीं हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन भाई कुछ थोड़ा बहुत तो हम पार्लर चले ही जाते हैं। लाइक एक दो बार मैं गई पार्लर थ्रेडिंग वगैरह करवाने। गर्ल्स तो मेरे ख्याल से सब कुछ बहुत अच्छे से समझती होंगी। कई बार वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कभी थ्रेडिंग सही नहीं बनी तो कभी कुछ कट लग गया, एंड जब ये चीज़ मैंने उसे समझानी चाही तो बजाय उसको, शायद इंग्लिश की वजह से वो समझ नहीं पाई और इन बातों पे भी वो इतने हंस के मुझे रिप्लाई कर रही थी। मतलब कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि यार उस टाइम तो मुझे परेशानी हुई, लेकिन आज भी जब मैं उन इंसिडेंट्स को याद करती हूँ तो ना एक हंसी तो आ ही जाती है कि यार हम हमारी लैंग्वेज की वजह से कितना परेशान होते हैं। तो भाई कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो हमें यहाँ फेस करनी पड़ती है। ये तो थे मेरे साथ के कुछ एक्सपीरियंस। तो चलिए अब इन अनजान राहों में ढूंढते हैं कुछ देसी मित्रों को और जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस। इस वक्त मैं हूँ स्वीडन की शॉपिंग स्ट्रीट में और इतना ढूंढने के बाद मुझे फाइनली दो इंडियन गर्ल्स मिली हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं यार इनके साथ कभी ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ है या नहीं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइए। हाय, आई एम मलिका सोनी। ओके मलिका, कितना टाइम हो गया आपको स्वीडन आए? अक्टूबर लास्ट ईयर में आई थी मैं। मतलब इन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये भी मेरी तरह यहाँ अभी नई है। मलिका, मैं यहाँ आई थी ना, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे अपनी लैंग्वेज की वजह से या किसी ना किसी वजह से काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार कहाँ आ गई मैं? एक्चुअली होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिकॉज़ यहाँ पे इंग्लिश इतना लोग प्रेफर नहीं करते बोलना। यंग क्राउड है जो इंग्लिश जानता है और इंग्लिश बोलता है, बट मैनी ऑफ द पीपल हु आर ओल्ड they don't know much about English language, so they are more oriented towards Swedish language. तो अगर आप किसी ऐसी शॉप में जाएं जहाँ पे तुमने कुछ यू हैव टू गेट सम ग्रॉसरी एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सब कुछ तुम्हें लेबल स्वीडिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। यू हैव टू फिगर इट आउट वो चीज़ क्या है। अगर तुम्हें एक बेसिक चीज़ ही ले, फॉर एग्जांपल शुगर, यू बेसिकली डोंट नो द स्वीडिश नेम ऑफ शुगर, सो यू हैव टू कीप ट्रांसलेटर हैंडी कि भाई शुगर का स्वीडिश नेम क्या होगा, एंड देन यू हैव टू गेट शुगर। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ हो कि यार आप कुछ इंडियन चीज़, मतलब आपने सिर्फ देखा और उसे इंडियन समझ के आप उठा लाए और उसको उसी तरीके से आपने पका दिया हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है कि हम कुछ इंडियन समझ के उसको ले आते हैं, बट मेनी ऑफ द टाइम वो चीज़ वो सेम नहीं होती, बिकॉज ऑफ द अगेन दैट लेबल प्रॉब्लम, नेम प्रॉब्लम। सो हमें बहुत बारी ऐसा होता है कि उसको एनालाइज करके किसी से पूछ के, मे बी शॉपकीपर से पूछ के, वो भी ज़्यादा नहीं जानते अबाउट इंग्लिश एंड ऑल, सो वी हैव टू कीप एनालाइजिंग द थिंग्स and accordingly that we have to get the things from market. मलिका से हमने बात की और इनसे बात करके हमने जाना कि भाई इन्हें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है ग्रॉसरी स्टोर्स में। और भाई ऑब्वियस भी है, हम कभी ऐसा हो कि यार इंडियन समझ के उसको इंडियन तरीके से पका लें और पता पड़ा निकला कुछ स्वीडिश। इनके साथ इनके फ्रेंड भी हैं और ये लोग शॉपिंग करने यहाँ आए थे, तो इनसे पूछते हैं यार इनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज यशोधरा। ओके यशोधरा, तो आपकी फ्रेंड ने अभी बताया कि यार इन्हें ग्रॉसरी स्टोर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है।
आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपकी लैंग्वेज या किसी भी और रीज़न से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? ऑब्वियसली मुझे यहाँ बहुत शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, मोस्टली फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। और मुझे एक्चुअली शैम्पू खरीद लिया था 3 टाइम बॉडी लोशन के बजाय। और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे एट फर्स्ट मतलब मुझे प्रॉब्लम होती थी ट्रांसपोर्टेशन में। मुझे कहीं जाना होता था, मुझे नाम का कुछ समझ में नहीं आता था। आई हैड टू लाइक गूगल एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी नर्सेज वगैरह से अगर आप कांटेक्ट करते हो किसी चीज़ के लिए तो देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ स्वीडिश। मतलब इनके इतने सारे एग्जाम्पल सुन के लगता है कि इन्हें यहाँ काफ़ी टाइम हो गया। यशोधरा, कितना टाइम हो गया आपको स्वीडन आए? मुझे मोर देन 1 ईयर हो गए हैं। ओके, तो अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि आपको शॉपिंग करते वक्त भी प्रॉब्लम आती है, हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम आती है, और शॉपिंग का आपने एग्जांपल दिया कि यार आपने बॉडी लोशन की जगह आपने शैम्पू खरीद लिया। अच्छा, तो कैसा, मतलब आपका फर्स्ट टाइम और रिएक्शन क्या था कि आप बॉडी लोशन लेने गई थी और ले आप शैम्पू आई, तो जब आपने घर आके उसको यूज़ किया तो किस तरह का आपका रिएक्शन था? वो एक्चुअली मैंने बाद में लेवल जब अच्छे से पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने गलत चीज़ें उठाई है। बट मैंने वो तीनों टाइम शॉप असिस्टेंट से पूछ के ही सामान लिया था, बट दे वर लाइक कंफ्यूज। सो उन्होंने मुझे गलत सामान ही दिया था। सो इट्स लाइक कि ओके, दे ऑल्सो डोंट नो कि मतलब सामने वाला क्या मांग रहा है। सो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई कि 3 बार गई और तीनों बार वही सेम शैम्पू ले आई। तो भाई जितना गूगल हमने इंडिया में यूज़ नहीं लिया उतना गूगल अब हमें यहाँ आके यूज़ करना पड़ेगा कि 24 आवर्स हम बिना गूगल के आगे नहीं खिंच सकते। और इन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। वेल, ढूंढते हैं और ऐसे ही इंडियंस की, भाई और भी किसी इंडियन की हमें दर्द भरी दास्तान ऐसी ही सुनने को मिल जाए। वेल, यहाँ कुछ इंडियन लड़के खड़े हैं और काफ़ी मस्ती के मूड में ये लोग दिख रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं इनका कैसा रहा स्वीडन का एक्सपीरियंस। वेल, क्या नाम है आपका? राहुल, तो कितना टाइम हो गया आपको स्वीडन आए? मुझे 1 साल हो गया है अब। ओके, तो आप इंडिया से हैं, इंडिया में कौन सी जगह से? मैं दिल्ली से। दिल्ली से है, क्या बात है भाई, दिल्ली के लड़के तो वैसे ही काफ़ी मशहूर हैं। तो इनसे पूछते हैं भाई इनका कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। तो राहुल, जब आप स्वीडन आए, 1 साल आपको यहाँ आए हुए हो चुका है, तो आपके साथ कभी ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ हो बिकॉज यू आर एन इंडियन? फ़नी इंसिडेंट लाइक खाने का है। अगर हम लोग जैसे दिल्ली के हैं, हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। चिकन, भटूरे, टिक्की विक्की सब अपना खाते हैं। तो अब छोले भटूरे यहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। हम लोग एक दिन छोले भटूरे बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब छोले भटूरे बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए होता है और मैदा यहाँ पे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब स्टोर में गए और मैदा हमने ढूंढा तो मैदे का इंग्लिश नाम जो है वो व्हीट फ्लावर है, और वहाँ पे व्हीट फ्लावर के नाम से सुपर फाइन व्हीट फ्लावर ये सब पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि सुपर व्हीट फ्लावर उठा लेते हैं, जो कि वाइट कलर का मैदा होता है। अब हमने जब उसको उठा लिया और घर पे आके हमने उसको गूंधा, तो वो गूंधा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चला गया था। और फिर फाइनली हम लोग छोले भटूरे तो नहीं बना पाए, बट हमने जलेबियाँ बनाई उसकी। अच्छा, तो मतलब आपने कहा कि यार आपके साथ मतलब आप मैदा की जगह कुछ और ले, क्या चीज़ थी वो जो आप लोग गलती से ले आए थे? वो पेस्ट्री फ्लावर था। ओके, वेल, ये तो वाकई सुन के मुझे भी काफ़ी हंसी आ रही कि कैसा हाल हुआ होगा जब आपने भटूरे समझ के उस आटे को लगाने की कोशिश की होगी। और वो तो आपको 1 साल हो गया, क्या कुछ आप एक मेन डिफरेंस फील करते हैं इंडिया में और स्वीडन में? मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो स्वीडन के जो लोग हैं, दे आर वेरी हैप्पी। वो अपने आप के लोगों में बहुत खुश हैं। तो अगर मैं एक परिवार की बात करूं यहाँ पर, अगर उनके पास अपने 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो वो उन्हीं में ही खुश रहना पसंद करते हैं। लाइक वो लोग हमारे साथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ गलत बिहेव करते हैं, बट वो अपने आप में रहना ज़्यादा खुश पसंद करते हैं। तो वो ही एक मेन डिफरेंस दिखता है मुझे। राहुल से हमने बात की और उनके साथ जो छोले भटूरे की दर्द भरी दास्तान हुई वो हमने सुनी। वेल, इन्हीं के एक फ्रेंड और खड़े, इनसे बात करते हैं यार इनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? करण, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। तो करण, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि यार यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो आपकी लैंग्वेज की वजह से या किसी भी और रीज़न से? मुझे बेसिकली जब मैं स्वीडन में लैंड किया था तब एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इंटरनेट फ़ोन में ऑफ हो गया था क्योंकि मेरे पास यहाँ का कनेक्शन नहीं था। और जो यहाँ की ट्रेन बोर्ड करने के टाइम पे जो भी बैनर्स पे या स्क्रीन में आता है वो स्वीडिश में आता है। सो मेरे को आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दी स्वीडिश, सो आई हैव टू चेक विथ 4 to 5 पीपल। मैंने 4 से 5 लोगों से पूछा
कि यही ट्रेन वहाँ जाएगी, हेल्सिंगबॉर्ग नहीं जाएगी। कंफर्म करने के बाद भी हर स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती है, जो स्टेशन आने वाला है, वो भी स्वीडिश में होती है, इंग्लिश में नहीं होती। पूरा मतलब आपको डर, मतलब एक तरीके से बहुत नर्वसनेस होती है जब तक आप स्टेशन पे पहुंच नहीं जाते। और स्वीडिश में हर चीज़ यहाँ पे बैनर पे लिखे, तो आपको इंग्लिश और के मतलब आप इंग्लिश के सहारे हो तो मुश्किल है। मतलब जितने दिलेर हम इंडिया में बनते थे कि यार हम कभी भी अगर कहीं फंस जाए तो हम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, उतनी ही हम यहाँ आके नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें लैंग्वेज की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर कुछ भी अनाउंसमेंट्स होते हैं या कुछ भी बैनर्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब कुछ स्वीडिश में होता है। वेल, आपके दोस्त से अभी जब हमने बात की थी, राहुल से, तो इनके साथ किस्सा हुआ खाना बनाने का। तो शायद लगता है कि भाई वो तो उनकी तो एक दर्द भरी दास्तान यही थी कि वो खुद खाना बनाते हैं। तो आर यू मैरिड और या मैरिड? तो मतलब ये खाने वाली दिक्कत आपके साथ तो नहीं हुई होगी, जाहिर सी बात है। आपकी वाइफ के साथ कभी ऐसा कुछ? मुझे नहीं होती, लेकिन वाइफ को होती है, क्योंकि जब ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाओ तब भी वहाँ पे बेसिकली जो हम इंडिया में नाम यूज़ करते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं, स्वीडिश नेम्स वो टैग करते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। आप तोरी खरीदने जाओगे, आपको जुकनी मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको इंडिया में सब्जी मिलती है, वो यहाँ नहीं मिलती, दिखती सेम है लेकिन होती नहीं है। वेल, ये वाली चीज़ तो मेरे साथ भी बहुत बार हुई है कि यार कुछ सब्जियों को देख के मुझे लगता है कि शायद ये इंडियन सब्जियां हैं, लेकिन जब मैं एक्चुअली घर पे उसे बना रही होती हूँ तो वो निकलती कुछ और ही है। वेल, आगे और बात करते हैं और इनसे जानते हैं यार इनके साथ आखिर क्या क्या हुआ है। वेल, राहुल और करण, इन दोनों से हमने बात की और इन दोनों से हमने जाना कि यार किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम से, राहुल की अपनी एक अलग ही दास्तान थी कि यार उनकी तो बीवी नहीं है खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाते टाइम बड़े परेशान होते हैं। वेल, आपका नाम क्या है? आपके साथ कभी ऐसा क्या हुआ है? वेल, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अमृतांशु हूँ। अमृतांशु, कहाँ से हैं आप इंडिया में? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, क्या बात है। एक दिल्ली, एक बिहार, नई नई जगहों से हमें यहाँ लोग मिल रहे हैं। अमृतांशु, आपके दोनों फ्रेंड से अभी हमने बात की और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हमें जानने को मिला। तो चलो, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि यार आप मैरिड हैं या नहीं? जी, मैं मैरिड हूँ। मैरिड है, क्या बात है। यानी इनके साथ तो इंसिडेंट्स की कमी नहीं हुई होगी। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ अमृतांशु जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। और क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये इंसिडेंट फ़नी था या मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। बात तब की है जब मैं स्वीडन लैंड किया था। तो स्वीडन, यहाँ पर हम लोग हेल्सिंगबॉर्ग में हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से। तो हम लोग वाया कोपेनहेगन यहाँ आते हैं। जब मैं कोपेनहेगन आने के पहले मैंने इंडिया में पहले ही रिसर्च किया था कि कोपेनहेगन से हेल्सिंगबॉर्ग जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस होती हैं ट्रेन की। एक डायरेक्ट ट्रेन होती है और एक ट्रेन होती है जिसमें मुझे बीच रास्ते में ट्रेन बदलना होता है। मैं फैमिली के साथ था, मेरे पास 5-6 लगेज थे ऑलरेडी। तो आई मेड श्योर कि मैं जब भी पकड़ूँ तो मैं डायरेक्ट ट्रेन लूँ। मैंने हेल्सिंगबॉर्ग आने वाली 2 से 3 ट्रेन इसलिए छोड़ा क्योंकि एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन जो चौथी ट्रेन थी वो डायरेक्ट ट्रेन थी। और जो चौथी ट्रेन आई मैं उसमें बैठा और जब हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते क्रॉस कर चुके थे और माल्मो करके एक स्टेशन आता है बीच में, हम उसे भी क्रॉस कर गए थे। मुझे रूट का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। जब टीटी आया टिकट चेक करने को तो उसने टिकट में देखा कि हेल्सिंगबॉर्ग लिखा हुआ है। तो उसने बोला कि आपने गलत ट्रेन ले लिया है, ये ट्रेन हेल्सिंगबॉर्ग नहीं जा रही है, ये कोई और जगह जा रही है। हैसलहोम उस जगह का नाम था। तो हम लोगों को फाइनली जो कोपेनहेगन से हेल्सिंगबॉर्ग का ट्रेन डिस्टेंस 1 घंटे का है, 1 घंटे में हम लोग हैसलहोम पहुँचे। वहाँ पे मैं डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोकलाइट्स को जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया था ट्रेन में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लगेज थे। और वापस मुझे हैसलहोम से हेल्सिंगबॉर्ग आने के लिए 1 घंटा लगा। तो जैसे ही मैं यहाँ लैंड किया था तो एज आई सेड इट वॉज वेरी फनी लेकिन फुल ऑफ एक्सरसाइज। राइट, मतलब इन्हें तो मैं इनसे बात की कहानी तो क्या सुनूं, जिन्होंने तो जैसे ही स्वीडन में लैंड किया वैसे ही इनके साथ नए नए किस्से होने शुरू हो गए। पर अभी इनके एक और दोस्त हैं जो कि लाइन में खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं यार इनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ या नहीं। वेल, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नदीम खान है। नदीम खान, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या बात है, ये भी दिल्ली से यार। दिल्ली के सारे मुंडे स्वीडन में क्या कर रहे हैं यार। वेल, चलिए जो भी है। नदीम, आप मैरिड हैं या अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ।
मैरिड हैं, क्या बात है। ये जो यार सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है ना वो मैरिड लोगों से बात करके आता है, क्योंकि इनके साथ ना इंसिडेंट्स की कुछ कमी नहीं होती है। वेल नदीम, 1 साल आपको यहाँ आए हुए हो गया, आपके सभी दोस्तों को 1 साल हो गया है। क्या एक मेन डिफरेंस आप फील करते हैं इंडिया में और स्वीडन में? हाँ, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इंडिया काफ़ी क्राउडेड है और ख़ासतौर से दिल्ली बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और यहाँ पर आपको अब तो फिर भी मौसम थोड़ा स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइम चल रहा है तो लोग दिख जाते हैं, अदरवाइज़ सर्दियों में तो यहाँ कोई दिखता भी नहीं है। तो एक तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब जब आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए होंगे और दिल्ली से अचानक आपने ऐसा सुनसान वीरान सा देखा तो आपके मन में भी वो गाना आया होगा, ये कहाँ आ गए हैं हम। ऐसा कभी कुछ हुआ कि यार कहाँ आ गया मैं इस उजड़ी हुई जगह में? हाँ, मतलब काफ़ी सर्दी तो काफ़ी वीरान रहती हैं और काफ़ी अरसे से मैं वैसे भी अकेला रह रहा हूँ, तकरीबन 6-7 महीने हो गए। ओके यार, आप मैरिड हैं अभी आपने बताया और आप अकेले रह रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ वीज़ा इश्यूज़ थे और कुछ मेरी वाइफ का अपना इस PhD कर रही है तो वहाँ से उसका अभी कोर्स चल रहा है। ओके। तो और फिर थोड़ा सा अभी मैं देखना चाह रहा था कि कैसा लगता है, कैसा है वो, तो फिर इस बात में सोचा है। मतलब इनसे अगर मैं बात करूं तो यार इनके साथ तो मिक्स इंसिडेंट्स होंगे, क्योंकि ये बैचलर वाली लाइफ अभी फ़िलहाल जी रहे हैं और मैरिड हैं तो कुछ वो इंसिडेंट्स भी होंगे। तो कुछ ऐसा एक सबसे मोस्ट फनीएस्ट इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जिसको आप आज भी अगर याद करते हो तो आप भी खुद को हंसी आ जाती होगी कि यार जब मैं आया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था? हाँ, काफ़ी एक पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा कि ये जैसे शहर हेल्सिंकी जहाँ हम रहते हैं तो ये काफ़ी डाइवर्स कल्चर है। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग मुल्कों के लोग यहाँ रहते हैं और ख़ास तौर से अरेबिक काफ़ी हैं। अच्छा। तो मेरी पहली ईद थी जो मेरे इंडिया में नहीं था, मैं यहाँ पर था, तो पूछ के लोगों से पता करके कि ईद की नमाज़ के साथ कहाँ होती है तो वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने गए। तो वहाँ फ़नी ये था कि ज़्यादातर ऑफ कोर्स अरेबिक थे वहाँ पर। तो मुझे इतना अभी तक मैंने हिंदुस्तानियों से ही इतना ज़्यादा रब्ता रहा है। तो वहाँ गए हम तो अब सब ईद मिले तो ईद मिलना एक बड़ा वो होता है। सब हिंदुस्तान में हम लोग गले मिलते हैं, ईद पर गले मिलते हैं। अब यहाँ जो हम गए तो पहले ही मुझे मिला बंदा तो उसने मुझे मुबारकबाद दी तो वो गले मिले ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद उसने चूमना शुरू कर दिया। क्या बात? हाँ, तो एक बहुत मतलब अब ये अरेबिक जो है ये लड़के लड़कों को चूमते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक बहुत मतलब मैं तो मतलब आप ये देख के शौक थे कि यार लड़के ही लड़कों को कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको दुख हुआ या क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम? हाँ, वाकई दुख हुआ। पहले तो दुख इस बात तो हुआ कि कब तकरीबन मैं जब घर पहुंचा उससे पहले 100 लड़के मुझे चूम चुके थे और मैं वो उसकी और दूसरी दुखद बात ये है कि आपको रिटर्न में आपको भी चूमना होता है, तो दैट वाज अ लिटिल हार्ड। तो ये एक बड़ा वो हुआ। अब अफसोस अभी मैं आपको थोड़ा सा बीच में वो रोकूंगी। इनकी इस बात पे ज़रूर गौर किया जाए कि इन्हें दुख इस बात का था कि लड़के ही लड़कों को कर रहे थे, और इनकी वाइफ को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप इस बात पे ज़रूर फोकस करें कि इन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ था। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कंटिन्यू। नहीं, मुझे उस बात का दुख नहीं था कि लड़के ही लड़के चूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस बात का एक दूसरी तरह से दुख था कि एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। मतलब इवन दो वी आर फ्रॉम द सेम रिलीजन बट दिस इज़ व्हाट वी से दैट कितना फ़र्क है कल्चर में कि मैं नहीं समझ पाया। काफ़ी अलग तरह के पहनावे थे, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी, तो दुख और मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। अब ऑब्वियसली वाइफ नहीं है तो थोड़ा सा एक लोनलीनेस रहती है, बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है स्वीडन। दोस्तों, हमारे आज के शो में हमने बात की हमारे देसी मित्रों से और जाने उनसे उनके एक्सपीरियंस, उनके कुछ फ़नी इंसिडेंट्स हमने जाने। किसी को ग्रॉसरी शॉप्स में प्रॉब्लम आती है, किसी को पार्लर्स में, किसी को एयरपोर्ट्स में, और इन सारी प्रॉब्लम्स की एक सबसे जो मेन वजह है वो है यहाँ की लैंग्वेज। जी हाँ, यहाँ की लैंग्वेज है जो हमें थोड़ा सा परेशान करती है। इंग्लिश, स्वीडिश और ना बहुत हम परेशान हो जाते हैं। वेल, हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम जानने की कोशिश करेंगे इन प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस और इन प्रॉब्लम्स की कुछ वजह है, और भी जानेंगे स्वीडन यानी इस बेहद ही खूबसूरत कंट्री के बारे में, और भी चीज़ें हम जानेंगे। वेल, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।